सर आपके हिसाब से जो इसे अपने आप में और भी ज्यादा आधुनिक बनाता है और भी ज्यादा खास बनाता है? शनो वरना समुद्र से आया हूं, शांत गंभीर बातें करूंगा। बिल्कुल सर। अनुज सर ने ऑलरेडी गन बोट डिप्लोमेसी की बात कही है, तो दर्शकों को पता है हम हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो खामोशी है जी और सरप्राइज है। तो नेवी की सबसे बड़ी शक्ति होती है चुप रहना। तो कमाल का ये तमाल जो आ रहा है, इसको बताना है आपके दर्शकों को, तो मैं जरूर बताता हूँ। बिल्कुल। स्वॉर्ड है इसका नाम, तलवार, और जी तलवार की धार के साथ ये आ रहा है। और ये तलवार क्लास का ही क्रिबिक क्लास का फ्रिगेट है, जो हमारे पास 2003 से हमने लगातार 6 शिप्स ऑलरेडी पहले लिए थे, तलवार, जी त्रिशूल, तबर, उसके बाद हमने तर्कस, और ये 3 क्लास फॉलो ऑन लिए। और 2018 के बाद हमने ये 4 डील किया था करीब करीब उनसे $2.5 बिलियन का, जिसमें हमने 2 शिप तुशील और तमाल। तो तुशील हमारे यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, अभेद्य कवच। तुशील का मतलब अभेद्य कवच, और ये तमाल मतलब तलवार, और ये तो कमाल का है। तो इसके बाद 2 और शिप भी बनेंगे, ये गोवा में बनेंगे। ये फ्रिगेट है, स्टैंड अलोन फ्रिगेट है। और स्टैंड अलोन फ्रिगेट का मतलब पेट्रोलिंग में, सर्वेलेंस में, दुश्मन को डेटर करने में, या एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोटेक्शन में, सबमरीन को डिटेक्ट करने में, एक अच्छा डेटरेंस देने में, और जो सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें विजिलेंस रखने में, और साथ ही जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक जो चोक पॉइंट्स हैं, जैसे बाबल मेंडेव है, या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, या मडगास्कर में है, या सुंद्रा स्टेट है, या हमारा मलाक्का स्टेट है, जहां से पूरी 70-80% जो हमारी कार्गो वर्ल्ड की गुजरती है, तो उन पर निगरानी रखना भी इन फ्रिगेट्स के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास रेंज है, इंड्योरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये सरफेस टू सरफेस, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल इसमें लगी हैं, और स्टिल सरफेस टू एयर स्टिल मिसाइल्स लगी हैं इसमें, ये लगेंगी भी। और हमारे पास सुपरसोनिक और दूसरे तरह के मिसाइल्स को इसमें रेट्रोफिट करने का भी प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि ये 26% इसमें जो है इंडिजनाइज्ड कंपोनेंट्स लगे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक हुआ, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम हुआ, या ऐसे कई सारे इंडियन जो कंपनीज हैं उन्होंने इसमें काम किया है। थोड़ी देरी हुई यूक्रेन के वॉर के कारण, क्योंकि इसकी इंजन जो यूक्रेन से आनी थी, भारत ने डिप्लोमेसी दिखाई और उन इंजन को भी बहाल किया, और तुशील हम ले आए अगले महीने ये फ्लीट में में शामिल होगा। तो सबमरीन को तोड़ना, और एक का-31 हेलीकॉप्टर है रशियन, वो इस पे ऑपरेट करेगा, जो एक तरह से अवाक्स के रोल में जो अभी सिंदूर में। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है अगर बात तमाल को लेकर की जाए। लेकिन इस बीच अनुज जी, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा कि युद्धपोत केवल अरब सागर के लिए उपयोगी होगा या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी इसका दबदबा देखने को मिलेगा? कैप्टन शाम ने बिल्कुल साफ बताया है, इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। 3000 किलोमीटर ये इसका एंड्योरेंस है। स्टेल्थ फ्रिगेट है, इसका बहुत छोटा रेडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, और ये अपने आप को बचा करके ये पूरे क्षेत्र में, मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था, देखिए कि ये जो है इंडो पैसिफिक में भी उतना ही कारगर सिद्ध होगा। और ये मुझे लगता है कि इस प्रकार के फ्रिगेट जो हैं वो हमारे जो 2 कैरियर टास्क फोर्सेस हैं 2, और मेरा मानना है कि एक और हमारे पास राइटफुली होनी चाहिए। तो ये जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि ये निश्चित रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी अपना इन्फ्लुएंस बनाने में कामयाब सिद्ध होगा और कारगर सिद्ध होगा। इसकी एक और खासियत है, देखिए मैं जो बता रहा था आपको कि जो चाइनीज थ्रेट है जो इंडो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में बढ़ रही है, वो प्राइमरीली उनकी जो सबमरीन स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। और इस शिप की एक और खासियत है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी मेरा मानना है कि बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो इस वजह से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, न केवल अरब सागर में बल्कि हिंद महासागर में और इंडो पैसिफिक में। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखिए, मैं यही बता रहा था आपको कि हम लोग अभी अरब सागर की तरफ नहीं देख रहे हैं। इंडियन नेवी जो है वो ट्रूली ब्लू वाटर नेवी है आज की तारीख में, और हम लोग देख रहे हैं न केवल रीजनल, एक्स्ट्रा रीजनल प्रेजेंस ऑफ द इंडियन नेवी। और मतलब अनुज जी, ये समझा जाए कि चारों तरफ से भारत जो है वो मजबूत होता हुआ समंदर में नजर आएगा। श्याम जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर, तो कितना सक्षम ये युद्धपोत है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में? हर एक शिप इंडियन नेवी का एक एयर डिफेंस कैपेबल शिप है। और जब आप आईएनएस विक्रांत को देख रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, तो 4 लेयर के डिफेंस के साथ हमने
एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर रखा था। P-8I एयरक्राफ्ट हमारा लगातार आईज एंड ईयर्स ऑफ फ्लीट। उसके बाद हमारे जो दूसरे जो सर्चर रडार से 600-500 किलोमीटर तक लगातार, और ये जो शिप्स हैं ये वैनगार्ड पे 300-200 किलोमीटर आगे रहकर दुश्मन के टोह लेते हैं, उनके विमानों की तरंगों को पकड़ते हैं, जामिंग भी कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट कंट्रोल करके हमारे जैसे MiG-29 है, राफेल है, या हमारे एयरफोर्स के जो जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं या हेलीकॉप्टर जो हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल शिप भी है, ये हेलीकॉप्टर कंट्रोल शिप भी है ये, और एयर डिफेंस के लिए भी कामयाब है। इसमें स्मॉल गन्स भी लगे हैं, बारात जैसे मिसाइल पे भी हो सकते हैं, स्टिल सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकते हैं। इसमें 12-12, 15-15 ब्रह्मोस, हमने 22 ब्रह्मोस मारे थे सिंदूर में, एक शिप में 12-15 ब्रह्मोस। अगर 15 शिप ऐसे खड़े हो जाएं अरबियन सी में तो 80 से 90 ब्रह्मोस रेडी हैं बकरार और सिंध कोस्ट के लिए। तो वो तो हमारे किसी के तुलना में नहीं है, एक से 40-14 का तुलना है। तो हमारी जो सेपरेशन ऑफ एयर डिफेंस या डिफेंसिव पोस्टिंग दोनों में, तरंगों में, ईएसएम में, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल श्याम जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मतलब ये समझा जाए कि समंदर में भारत का दबदबा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, दुश्मन जो है वो कांपता हुआ नजर आएगा जिस तरीके से तमाल भारतीय नौसेना में शामिल होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।